अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से ताकत, मफादात और मजबूरियों की एक पेचीदा कहानी रहे। एक तरफ तेल, असलहा और सिक्योरिटी का गठजोड़ है, तो दूसरी तरफ वो सियासी दबाव जिसने बारहा इस रिश्ते को हिचकोले दिए। कभी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल पे इंसानी हुकूक की बहस छिड़ी, तो कभी यमन की जंग पे अमेरिका के अंदर सवाल उठे। मगर ये सब शोर शराबा एक सच को कभी नहीं बदल सका कि वाशिंगटन के लिए रियाद महज एक इत्तेहादी नहीं, बल्कि मशरक़ वस्ता में अमरीकी मफादात का सबसे मजबूत सतून है। और अब एक बार फिर यही हकीकत F-35 तैयारों के मुआहिदे की सूरत में सामने आई है, जिसे फजाई ड्रैगन भी कहा जाता है, खतरनाक ड्रैगन। रियाद और वाशिंगटन के दरमियान ये नया दिफाई सौदा महज अरबों डॉलर्स का मुआहिदा नहीं, बल्कि ताकत के एक नए तवाजुन की झलक है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने इस मुआहिदे की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सऊदी अरब को जदीद तरीन F-35 तैयारे फरोख्त किए जाएंगे। ये तैयारे वही हैं जिन्हें अमरीका ने अपनी फजाई बरतरी की अलामत बना रखा है। इनकी टेक्नोलॉजी न सिर्फ छुप के वार करने की सलाहियत रखती है, बल्कि दुश्मन के रडार पर भी नजर नहीं आती। अगर सऊदी अरब वाकई इन तैयारों का खरीदार बन जाता है, तो खित्ते में उसकी फजाई ताकत की नौइयत यकसर बदल जाएगी। लेकिन यह सौदा अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अमरीका में इस तरह के दिफाई मुआहिदे महज एक दस्तखत से तय नहीं होते। पेंटागन की मंजूरी के बाद अब जो बारी है वो सदर और कांग्रेस की है। कांग्रेस वो इदारा है जहां अक्सर सऊदी अरब के खिलाफ आवाजें बुलंद हुई हैं। खासतौर पर डेमोक्रेट अरकान इस बात के शदीद मुखालिफ हैं कि सऊदी अरब को जदीद तरीन हथियार दिए जाए, जबकि उसका इसराइल से बाज़ाब्ता ताल्लुक भी कायम नहीं हुआ। यही वो नुक्ता है जो इस मुआहिदे के पॉलिटिकल एक्सपेक्ट को सबसे ज्यादा नाजुक बनाता है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी हमेशा से डील मेकिंग पर मबनी रही है। वो किसी भी ताल्लुक को मफाद के बगैर कायम नहीं रखते। उनके नज़दीक अगर सऊदी अरब अरबों डॉलर का खरीदार है, तो उसे जदीद हथियार फराहम करना अमेरिका के लिए कारोबारी और स्ट्रेटेजिक दोनों एतबार से फायदे का सौदा है। ट्रंप बारहा कह चुका है कि अगर अमेरिका सऊदी अरब को हथियार ना दे, तो चीन और रूस जैसे ममालिक के खिलाफ फौरन पुर कर देंगे। यही वजह है कि वो कांग्रेस को कायल करने की कोशिश में है कि रियाद के साथ ये मुआहिदा न सिर्फ अमेरिका की मईशत, बल्कि उसकी मशरक़ वस्ता में मौजूदगी के लिए भी अहम है। सऊदी नुक्ता नजर से देखें तो यह सिर्फ एक दिफाई मुआहिदा नहीं, बल्कि एक सियासी ऐलान है। मोहम्मद बिन सलमान के दौर में सऊदी अरब ने आलमी सियासत में खुद को महज एक तेल पैदा करने वाला मुल्क नहीं, बल्कि एक नई ताकत के तौर पर मनवाने की कोशिश की है। विजन 2030 के तहत इसकी तवज्जो तेल से हटके दिफाई सनत, टेक्नोलॉजी और खुद कफालत के ऊपर मरकूज है। F-35 तैयारों की खरीदारी उसी पॉलिसी की तौज़ी है, ताकि सऊदी फजाइया न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी मायार के मुताबिक खुद को तैयार कर सके। दूसरी तरफ वाशिंगटन में यह खदशा भी मौजूद है कि अगर सऊदी अरब को ये जदीद तरीन तैयारे दे दिए गए, तो खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। इसराइल, जो अमेरिका का सबसे करीबी इत्तेहादी है, माजी में बारहा वाज़ेह कर चुका है कि वो किसी भी अरब कंट्री को F-35 देने के खिलाफ है, क्योंकि इससे इजरायली फजाई बरतरी को खतरा लाहक हो जाएगा। यही वो हसास नुक्ता है जो इस मुआहिदे को इसराइल के साथ ताल्लुकात के तनाजुर में और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। सऊदी अरब के लिए मामला कुछ और भी आगे बढ़ चुका है। मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि अमेरिका के लिए मशरक़ वस्ता की पॉलिसी सिर्फ तेल के गिर्द नहीं घूम रही, बल्कि वह चीन और रूस के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकने के लिए भी है। यही वजह है कि रियाद ने इशारा दिया है कि अगर वाशिंगटन उसकी दिफाई जरूरियात पूरी नहीं करता, तो वो मॉस्को या बीजिंग की तरफ रुजू करने से गुरेज नहीं करेगा। रूस की सुखोई 57 और चीन के J-31 जैसे तैयारे या J-35 जैसा तैयारा जो उसके बनाने की वो तैयारी में, ये F-35 के मुकाबले में कम सही, मगर इनकी दस्तयाबी ने सऊदी अरब के लिए नए ऑप्शन जरूर खोले। यही वो खतरा है जो अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन है। वाशिंगटन की पॉलिसी साज समझते हैं कि अगर सऊदी अरब रूस या चीन से जदीद हथियार खरीदने लगा, तो न सिर्फ अमरीकी दिफाई सनत को माली नुकसान पहुंचेगा, बल्कि मशरक़ वस्ता में अमरीकी असर और रसूख भी कम हो जाएगा। यही वजह है कि F-35 डील के जरिए वो सऊदी अरब को अपने दायरे में रखना चाहता है। मगर सवाल यह कि क्या कांग्रेस वाकई इस मुआहिदे की मंजूरी देगी? अमरीका में हर दिफाई सौदा कांग्रेस की मंजूरी के बगैर मुमकिन ही नहीं, और वहाँ इंसानी हुकूक, यमन की जंग और जमाल खाशोगी के कत्ल जैसे मौज़ूआत अब भी सऊदी अरब के खिलाफ जो है वो बहस को जिंदा रखते हैं। लेकिन उसमें हकाइक क्या थे, या किसकी तरफ से फैब्रिकेशन की गई, या किसने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की प्रोपेगेंडे के तौर पे, ये माजी का हिस्सा है। डेमोक्रेट्स के नज़दीक सऊदी अरब को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी देना एक गैर जिम्मेदाराना कदम है। जब तक डेमोक्रेट्स के नज़दीक इसराइल के साथ सऊदी अरब बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम नहीं करता। यही वो नुक्ता है जिसने इस मुआहिदे को महज दिफाई नहीं, बल्कि सिफारती खेल में बदला है। वाशिंगटन अब यह दबाव डालने की पोजीशन में है कि अगर सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए, तो उसे F-35 मिल सकते हैं। गोया ये मुआहिदा एक कड़ी के तौर पे सामने आ रहा है जो मशरक़ वस्ता के पॉलिटिकल मैप को बदलेगा। मोहम्मद बिन सलमान के लिए फैसला आसान नहीं, क्योंकि इसराइल के साथ ताल्लुकात आम करना अंदरूने मुल्क जो है
अवामी रद्द-ए-अमल का बाइस बनेगा। मगर बैनुल अक़वामी सतह पर यह कदम सऊदी अरब को एक रीजनल पावर के तौर पर तस्लीम करवा सकता है। और रियाद के नज़दीक मामला साफ है, उसे जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि वो खित्ते में अपनी बरतरी जो है वो कायम रख सके। जबकि आप ईरान को अगर देखें तो उनके साथ मामला तो उनके बहुत बेहतर हो गए। हालिया बरसों में ईरान ने अपनी ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त तरक्की की है। तो इस बुनियाद के ऊपर बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि सऊदी दिफाई निज़ाम के ऊपर दबाव बढ़ा, लेकिन F-35 जैसे तैयारे सऊदी अरब को खित्ते में उस बेशुमार ममालिक के मुकाबले में वाज़े फ़ज़ाई बरतरी देंगे। मगर अमरीका के लिए खेल महज तैयारों का भी नहीं है, असर और रसूख का है। अगर वाशिंगटन ये मुआहिदा मंजूर करता है तो सऊदी अरब को अपने साथ बांधने में कामयाब हो जाएगा। अगर वो इनकार करता है तो दरवाज़ा रूस और चीन के लिए खुल जाएगा, जो पहले ही सऊदी अरब के साथ कई स्टेजेस के ऊपर अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। यूं ये F-35 डील दरअसल एक खामोश कशमकश की अलामत बन गई है। एक तरफ वाशिंगटन की ज़रूरत है कि वो अपने इत्तेहादियों को अपने करीब रखे, दूसरी तरफ रियाद का इसरार है कि वो अब किसी का ताबे नहीं बल्कि खुद मुख्तार खिलाड़ी है। और आने वाले जो हफ्ते हैं ये मोहम्मद बिन सलमान के दौरा वाशिंगटन में ये मुआहिदा सिर्फ एक कागज़ पे दस्तखत नहीं होगा, बल्कि इस बात का फैसला करेगा कि मशरक़ वस्ता की समत कौन मुतय्यन करता है, अमरीका या वो नए आलमी खिलाड़ी जिन्हें वाशिंगटन तवील अरसे से अपना हरीफ समझता है। अगर दुनिया की सियासत को एक शतरंज की वसात समझा जाए तो अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान F-35 तैयारों का मुआहिदा इस खेल का वो फैसला कुन मोड़ है, जहां हर चाल के पीछे कई पोशीदा इरादे छुपे। बज़ाहिर ये सिर्फ जदीद जंगी तैयारों का सौदा, मगर दर हकीकत ये इस नई आलमी सफबंदी की अलामत है जिसमें ताकत, वफादारी और मफाद के तराजू पे हर सियासत का वजन नापा जा रहा है। वाशिंगटन के लिए डील अपनी नौइयत में एक धोधारी तलवार है। एक तरफ सऊदी अरब को अपनी सफ में रखने के लिए दिफाई तरकीबात है, दूसरी तरफ इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी फौजी बरतरी को कायम रखना जो है वो उनके लिए ज़रूरी है। यही वो तजाद है जिसने F-35 की डील को दुनिया की सबसे पेचीदा और मुतनाज़ दिफाई गुफ्तगू में तब्दील किया। अगर तारीख की तरफ झांका जाए तो वाशिंगटन ने हमेशा मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन इजराइल के हक में रखा है। अमरीका की पॉलिसी जो है वो कलेक्टिव मिलिट्री एज के उसूल के ऊपर कायम है, जिसके तहत इजराइल को अपने तमाम अरब हमसायों पर तकनीकी और दिफाई बरतरी दी जाती रही है। मगर अब सऊदी अरब के लिए F-35 की मंजूरी उस उसूल के ढांचे में दरार डालने के मुतरादिफ है। अगर रियाद को ये जदीद तैयारे मिलते हैं तो खित्ते में नया तवाज़ुन उभरेगा, जहां इजराइल पहली बार किसी अरब रियासत के साथ तकनीकी तौर पर बराबरी के दहाने पर आ जाएगा। यही वो लम्हा है जिसने इजराइल की बेचैनी बढ़ाई है। इजरायली मीडिया, दिफाई तजियाकार वाज़े तौर पर खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अगर सऊदी अरब को F-35 टेक्नोलॉजी तक रसाई मिल गई तो खित्ते की फ़ज़ाई सियासत जो है वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। तल अबीब के पॉलिसी साजों को खौफ है कि सऊदी अरब अगर बराह रास्त नहीं आया तो बिल वास्ता इस टेक्नोलॉजी को रूस, चीन या हत्ता के ईरान तक भी मुंतकिल कर सकता है। हालांकि ये मफरूज़ा हद से ज़्यादा मुबालगा अमेज़ मालूम होता है, लेकिन इजरायली सोच हमेशा हिफाजती खदशात के खौल में अपने मफाद को लपेट के पेश करती रही है। यही वो नुक्ता है जहां वाशिंगटन एक मखमसे में है कि सऊदी अरब को F-35 देने से इनकार करे तो दो रास्ते खुलेंगे। चीन का J-35 होगा, रूस का सुखोई जो है 57 होगा, ये मुतबादिल टेक्नोलॉजी उसके पास आ जाएंगी, या फिर एक ऐसे नए इत्तेहाद की बुनियाद रखे जो मशरक़ वस्ता के वो तवाज़ुन को मुकम्मल बदल दे। यही वो मंजरनामा है जिससे अमरीका भी सबसे ज़्यादा खौफज़दा है, क्योंकि अगर सऊदी अरब ने वाकई मशरिक़ की तरफ झुकाव इख्तियार कर लिया तो अमरीकी असर और रसूख का सबसे बड़ा कला यानी खलीज वाशिंगटन के हाथ से निकल जाएगा। बहुत सारे तजियाकार, जिसमें मुबारक उल अता एक नामवर शख्स हैं, तजियाकार हैं, खत्ते की सियासत बिलखुसूस मशरक़ वस्ता की सियासत के ऊपर बड़ा फोड़ है उन्हें। वो कहते हैं कि ट्रंप इस ख़तरे को बखूबी समझता है, इसीलिए वो इस माहिदे को हर हाल में पाया तकमील तक पहुँचाना चाहता है। उसके नज़दीक सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जिसके पास वसाइल हैं, स्टेबिलिटी है, सबसे बढ़ के एक ऐसा पॉलिटिकल विजन है जो मगरिब के साथ ताल्लुकात के तवाज़ुन को बरकरार रखना चाहता है। और मोहम्मद बिन सलमान का उभरता हुआ चेहरा एक ऐसे सऊदी अरब की नुमाइंदगी कर रहा है जो ना सिर्फ खित्ते की क़यादत का ख़्वाह है बल्कि मगरिब के लिए काबिल एतमाद पार्टनर भी बनना चाहता है। ये दुरुस्त है कि F-35 पे मुज़ाकरात का आगाज़ बाइडन दौर में हुआ था, मगर उस वक्त व्हाइट हाउस की तरजीह कुछ और थी। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन को इजराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली से मशरूत कर दिया था। मकसद साफ था कि इजराइल को इलाकाई कबूलियत दिलाई जाए। लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद जब गजा में इजरायली बमबारी ने पूरे खत्ते के जज्बात यकसर तब्दील करके रख दिए तो ये कोशिशें मुंजमद हो चुकी थीं। लेकिन रियाद ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि फ़लस्तीनी रियासत के बगैर किसी किस्म के मामूल के ताल्लुकात मुमकिन नहीं है। इसने वाशिंगटन को ये बावर करवाया है कि सऊदी अरब अपनी अरबी और इस्लामी शनाख्त के साथ किसी समझौते पर आमादा नहीं होगा। और यही वो नुक्ता है जो F-35 डील को सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि नजरियाती बहस का हिस्सा बना रहा है। और इजराइल समझता है कि अगर सऊदी अरब को ये टेक्नोलॉजी मिल गई
तो उसके लिए अपनी फ़ज़ाई इजारादारी बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन रियाद का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके मुताबिक अगर वाशिंगटन वाकई खित्ते में अमन चाहता है तो उसे दो चीज़ें तस्लीम करना होंगी। पहली, अरब ममालिक की खुद मुख्तारी और दिफाई ज़रूरियात, और दूसरी, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की नागुज़ीर हकीकत। दिलचस्प अमर यह है कि यही खौफ अमरीका को अब्राहम अकॉर्ड के वक्त भी लाहक हुआ था, जब यूएई ने F-35 तैयारों की ख्वाहिश जाहिर की। उस वक्त भी इसराइल ने मुखालिफत की और नतीजतन अमरीका ने इस माहिदे पर ऐसी पाबंदियां लगाई कि वह कागजों से आगे नहीं बढ़ सका। वाशिंगटन को यह अंदेशा था कि यूएई के चीन से गहरे रवाबित हैं, इसके बायस हसास टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ लग जाएगी। अब वही कहानी जो है वो रियाद के साथ दोहराई जा रही है, मगर इस बार फर्क ये है कि सऊदी अरब का आलमी असर और रसूख कहीं ज्यादा बड़ा है। F-35 के मामले में सऊदी अरब सिर्फ तैयारी नहीं चाहता, वो एक ऐसी सिक्योरिटी गारंटी चाहता है जिसके तहत अगर कभी उसकी सरजमीन और मफादात पे हमला हुआ तो अमेरिका उसके दिफा का पाबंद होगा। यानी मामला अब दिफाई खरीदारी से बढ़ के बाहमी एहतमाद के मुआहदे तक है। लेकिन यहां भी वाशिंगटन मोहतात है, क्योंकि ऐसा दिफाई मुआहदा एक मुस्तकिल जिम्मेदारी बन जाएगा जो हर नई अमरीकी हुकूमत पर लागू होगी, चाहे ट्रंप हो या उसका मुखालिफ। यही वजह है कि बाइडेन इंतजामिया कतर के साथ जो दिफाई इंतजाम कर चुकी है वो महज एक एग्जेक्टिव ऑर्डर की हद तक है, एक ऐसा है जो अगली हुकूमत किसी भी वक्त वापस ले सकती है। रियाद इस आर्जी नौइयत के वादों पे कायल नहीं है, वो एक ऐसा मुआहिदा चाहता है जो किसी सियासी तब्दीली या इंतजामिया की तब्दीली से मुतासर ना हो। यही वो बुनियादी फर्क है जो सऊदी सोच और अमरीकी सियासत के दरमियान एक खलीज पैदा कर रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान का विजन अब माजी की रिवायती सऊदी अमरीका ताल्लुकात से मुख्तलिफ है। वो एक ऐसे ताल्लुक की बात कर रहे हैं जो बाहमी एहतराम और बराबरी पर मबनी हो। ट्रंप की पॉलिसी यहाँ सऊदी अजाइम से मुताबिकत रखती है। वो जानते हैं कि अगर सऊदी अरब को एतमाद ना दिया गया तो वो मुतबादिल तलाश करने में देर नहीं लगाएगा। F-35 की डील दरअसल उसी एतमाद के बहरान का इलाज है। ट्रंप के नज़दीक मुआहिदा सऊदी अरब के दिफा से ज्यादा अमरीका की पोजीशन मुस्तहकम करने का है, जो ऐसा सौदा है जो ना सिर्फ अमरीकी मईशत को मजबूत करेगा बल्कि वाशिंगटन को चीन और रूस के बढ़ते असर से भी महफूज रखेगा। लेकिन इसराइल के लिए यह मंजरनामा खतरे की घंटी है। तल अवीव ये जानता है कि अगर सऊदी अरब के हाथ F-35 लग गए तो खलीजी फजाओं में वो वाहिद नाकाबिल शिकस्त कुव्वत नहीं रहेगी। यही वजह है कि इजरायली लॉबी वाशिंगटन में मुतहरिक हो चुकी है ताकि इस डील के रास्ते में रुकावटें खड़ी करे। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फैसला सादा नहीं है। एक तरफ इजरायली दबाव है, दूसरी तरफ सऊदी सरमाया है, जोग्राफियाई अहमियत भी है। ये वो दो ताकतें हैं जिनके दरमियान वाशिंगटन की पॉलिसी हमेशा झूलती रही है। और सऊदी अरब के लिए जंगी ताकत का मामला नहीं है, खुद मुख्तारी की अलामत है। और F-35 उसके लिए वो सियासी पैगाम है जो कहता है कि अब रियाद जो है वो किसी इजाज़त से अपनी दिफाई समत तय नहीं करेगा। इस तैयारे के पर शायद सऊदी अरब को आसमान में ताकतवर बनाए, मगर इसके सियासी असरात ज़मीन पर कहीं ज़्यादा महसूस होंगे। अगर ये मुआहिदा तय पा जाता है तो ये ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन इत्तेहादों में एक नई तरतीब पैदा करेगा। और आखिर में सवाल वही बाकी है, क्या वाशिंगटन वाकई अपने देरीना उसूलों से हट के सऊदी अरब को हथियार देने पे आमादा हो जाएगा जो उसने हमेशा सिर्फ इसराइल के लिए मखसूस रखे, या फिर इस डील के अंदर ऐसी शराइत रखी जाएंगी जो इसराइल की फजाई बरतरी को महफूज रख सकें? जो भी जवाब हो, एक बात तय है, F-35 तैयार है, आसमानों में उड़ने वाली मशीनें नहीं है, बल्कि अब ये पॉलिटिकल वेपन्स हैं जो तय करेंगे कि मशरक़ वस्ता का मुस्तकबिल कौन लिखेगा और वाशिंगटन का दोस्त कौन रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।